इसमें वास्तव में सच्चाई तो यह है कि कोई पार्टी का कोई इसमें लंबा चौड़ा योगदान या कोई पार्टी के पार्षद, कोई पार्टी के प्रति समर्पित पार्षद हो कि हाँ जी हम इस पार्टी के हैं, हम पार्टी जिसको कहेगी उसको वोट देंगे। ये दौर भी कई बार चला कि लोगों की मीटिंगें हुई, मंत्रियों ने मीटिंग ली, अध्यक्षों ने मीटिंग ली, लोगों ने कहा, लेकिन जब वोट की बात आती थी फिर वही अपने अपने डपली, अपने अपने राग सब वो अपने तरीके से बजाए जा रहे थे। वोटों के कारण बहुत थे। अब वो सारी बात मेरा भी उचित नहीं रहेगा बोलना है। सलीम भाई इसमें वास्तव में तो ये है, कोई पार्टीबाजी थी नहीं। चुनाव के बाद मैं सरे लेने लगूं, भाई सरे लेने लगे, वो लेने लगे, क्रेडिट मैंने कर दिया। सबका भाईचारे का ही आपस में वो था। कोई इसमें पार्टी के चुनाव पे चुनाव लड़ करके जीत करके नहीं आया था। सभी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। अलग से मैं किसी पार्टी संबंधित हो सकता हूँ, ये भाई किसी अन्य पार्टी संबंधित हो, ये किसी पार्टी संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबके अपने व्यक्तिगत संबंध थे। सब ने वोट अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण, अपने ग्रुप के कारण, जिनका जिनसे विचार मिल रहे थे वहाँ वोट दी। सरकार का पैसा क्या है, वो तो लोगों का पैसा है। और यदि उसका कोई भी दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी उसमें कसूरवार है चाहे कोई भी है उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए कानून के अनुसार। भ्रष्टाचार का तो अब क्या रहेगा, वो फाइलें ऐसी बंद पड़ेंगी या क्या रहेगा, जो आरोप आप लोगों ने लगाए? नहीं, उनकी देखो, हमने बात उठाई, उनकी जांच करना, कहीं ना कहीं सरकार का कार्य भी, सरकार के पैसे का दुरुपयोग कहीं भी होता है, और वो बात एक बार उचित माध्यम से और उचित व्यक्ति के द्वारा उठा दी जाए, बीच मीटिंग में उठा दी जाए, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें जिनका जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं, जो जिनका काम है कि लॉ के अनुसार काम हो, उन एजेंसियों का भी काम वहाँ से शुरू हो जाना चाहिए, और उनको अभी तक जांच कर भी लेनी चाहिए थी क्या करता था। अब उस प्रकार की भी पॉलिसियाँ नहीं। मैं आपके माध्यम से सभी को भी एक नई बात बता रहा हूँ कि पहले की तरह लैप्स नहीं होते, जो ये कई साल पुरानी परंपराएं हैं कि लैप्स हो जाया करता था। अब काम को रेज करके जब दिखाते हैं, जब उसमें पैसा आता है, कुछ पैसा लैप्स भी होता है, सारा पैसा लैप्स नहीं होता, तो ज़्यादा उसमें हो, ये पूरा प्रयास रहेगा। और आपको अगले 15 दिन में विकास नजर आएगा जिला परिषद पानीपत के द्वारा। 8-9 महीने बाद जो है चेयरपर्सन मिली है चेयरपोर्ट कार्यालय पर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे एपिसोड पे? 8-9 महीने पूरी राजनीति चली, उठक पटक रही, आपका भी काफी अहम रोल था, क्या कुछ कहेंगे? सलीम भाई सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन और सादर नमस्ते। जैसा आपने कहा कि 8-9 महीने से रहा, वो कहीं ना कहीं शिकायत जांच के नाम पे वो समय निकलता चला गया, और उसमें नए कार्यों को में थोड़ा व्यवधान आया। जो रूटीन के कार्य थे या जो बिल पेमेंट थी वो तो मैंने करी, नए कार्य में व्यवधान था, नई मीटिंगें नहीं हो पाई, उसमें भी कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं बन पाई सभी पार्षदों के बीच में। तो ये चुनाव हुआ, खुशी की बात ये रही कि, और मैं पूरी उम्मीद भी करता हूँ कि अब एक निरंतरता रहेगी, और पूरे जिले के जो ग्रामीण अंचल के जो काम थे जो रुके हुए थे उनमें अब निरंतरता आएगी। और कहीं ना कहीं हम सभी विकास के नाम पर ही सब लोग वोट लेकर के आते हैं, पूरा पानीपत जिला इसमें कवर रहता है, सभी पार्षद चुन कर आते हैं, तो अब ये काम रहेगा। आज शपथ ग्रहण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ सबने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शासन प्रशासन के लोगों का पूरा सहयोग रहा। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हम आज ही मीटिंग रखेंगे, आपको अगली बात बता दूँ, और उस मीटिंग में भी लगातार काम करके पूरे सभी का काम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो, ये पूरा प्रयास रहेगा। और आपको अगले 15 दिन में विकास नजर आएगा जिला परिषद पानीपत के द्वारा। जैसे अभी आपने बताया विकास रुके हुए थे, करीब कितने बड़े विकास कार्य थे, और क्यों एक तो बड़ा अगर विकास कार्य में लग जाए? विकास तो देखो, जितना भी जो काम है, चाहे वो कोई हेल्थ का है, एजुकेशन का है, खेल स्टेडियम का है, सफाई का है, प्लान सोच रखा भाई हम ये जिला परिषद में करवाएंगे, और इस दौरान 8 महीने बाद नहीं हो पाए। कई कई गांवों में स्टेडियम की आवश्यकता है, कई जगह स्कूलों की स्थिति वो है जहाँ पर हम अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं, कई जगह जो जो कहीं पे जोड़ है, कई जगह सीवरेज की फिरने की बड़ी समस्या है, बड़ा गंद मचा रहता है,
देख के बड़ी हमें भी महसूस होता है कि भाई हमें इसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, लोगों ने चुन करके भेज रखा है। तो हर जगह की ना डिमांड भी अलग है और जहाँ विकास की दरकरार भी अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से और सभी के वार्ड की भी काम अलग अलग है। तो जितना भी बजट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार का उसमें सहयोग लेकर के जितना बजट आएगा उसको अलग अलग वार्ड में लगाने का काम करेंगे, ताकि बचा हुआ जो पौने 2 साल का ये कार्यकाल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो सके। वित्त वर्ष में 1 महीना बाकी है। हाँ जी। तो कितना बजट आपके पास आया हुआ और कितना अभी में ना कई तरीके से पैसा आता है। एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, एक 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, कुछ इसमें टाइड आता है, कुछ अनटाइड आता है। टाइड का मतलब जो सीवरेज के लिए खाली पैसा आएगा, कुछ पानी के लिए पैसा आएगा। तो अब जो पहले सिस्टम हुआ था 31 मार्च को लैप्स हो जाया करता था, अब उस प्रकार की भी पॉलिसियां नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी को भी एक नई बात बता रहा हूँ कि पहले की तरह लैप्स नहीं होते, जो ये कई साल पुरानी परंपराएं हैं कि लैप्स हो जाया करता था। अब काम को रेज करके जब दिखाते हैं, जब उसमें पैसा आता है, कुछ पैसा लैप्स भी होता है, सारा पैसा लैप्स नहीं होता। लेकिन हम जैसा हमने बताया कि हम जल्दी मीटिंग करके हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी पैसा का नुकसान ना हो और वो इस पानीपत जिले के अंदर विकास कार्यों में लगे। आर्य जी, जैसे ज्योति शर्मा और आपने पिछले जो चेयरपर्सन जिन पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप उठाए, बहुत बड़ी वो थी, अब उस फाइल का क्या रहेगा आने वाले, क्योंकि मैडम ने दिखाई नहीं हो पाई भ्रष्टाचार का, तो अब क्या रहेगा? वो फाइलें ऐसी बंद पड़ेंगी या क्या रहेगा जो आरोप आप लोगों ने लगाए? नहीं, उनकी देखो हमने बात उठाई, उनकी जांच करना कहीं ना कहीं सरकार का कार्य भी, सरकार के पैसे का दुरुपयोग कहीं भी होता है और वो बात एक बार उचित माध्यम से और उचित व्यक्ति के द्वारा उठा दी जाए, बीच मीटिंग में उठा दी जाए, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें जिनका जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं, जो जिनका काम है कि लॉ के अनुसार काम हो, उन एजेंसियों का भी काम वहाँ से शुरू हो जाना चाहिए और उनको अभी तक जांच कर भी लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बातें उठाई जाती हैं तो जितने दावे हम मीडिया में दावे करते हैं उतने काम एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता। सरकार हाँ जी। तो यदि उसका सरकार का पैसा क्या है, वो तो लोगों का पैसा है, और यदि उसका कोई भी दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें कसूरवार है, चाहे कोई भी है, उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए कानून के अनुसार। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैंने कई बार देखा है पता नहीं किन कारणों से ढिलाई रह जाती है। नहीं तो जो बड़ी मीटिंग में बातें उठाई गई थी उनकी उसी समय जांच करनी चाहिए थी। वो मीटिंग में बातें कार्रवाई होती है वो हमेशा हमेशा के लिए कार्रवाई का हिस्सा बन करके उसकी कार्रवाई की कॉपी, मिनट बुक की कॉपी ऊपर भी जाती है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के 2 पार्षद कैंडिडेट थे, कांग्रेस कहाँ रहे? सलीम भाई, इसमें वास्तव में तो ये है कोई पार्टीबाजी थी ही नहीं। चुनाव के बाद मैं सरे लेने लगूं, भाई सरे लेने लगे, वो लेने लगे, क्रेडिट मैंने कर दिया, सबका भाईचारे का ही आपस में वो था। कोई इसमें पार्टी के चुनाव पे चुनाव लड़ करके जीत करके नहीं आया था, सभी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। अलग से मैं किसी पार्टी संबंधित हो सकता हूँ, ये भाई किसी अन्य पार्टी संबंधित हो, ये किसी पार्टी संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबके अपने व्यक्तिगत संबंध थे, सब ने वोट अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण, अपने ग्रुप के कारण, जिनका जिनसे विचार मिल रहे थे वहाँ वोट दी। कोई पार्टी ना किसी ने किसी को वोट दिलाई। लेकिन यहाँ तो चेयरपर्सन जो है वो साफ है कि बीजेपी की नहीं, वो अपना व्यक्तिगत तौर पे किसी पार्टी सदस्य हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई हमारे साथ किसी पार्टी में या हम उसके साथ पार्टी में ना। वो अब वो आप उधर बैठे आप पूछ सकते हो भाई क्या हम उसके साथ उसकी पार्टी में है, वो एक भी पार्षद को दावा करे वो कोई एक भी उनके साथ कोई पार्टी में है क्या? पार्टी वाली बात नहीं है। सभी ने जिनको उचित समझा कि ये काम करने में सक्षम है, ये काम को आगे बढ़ा सकती हैं, उन्हीं के साथ वो लोग रहे। इसमें वास्तव में सच्चाई तो ये है कि कोई पार्टी का कोई इसमें लंबा चौड़ा योगदान या कोई पार्टी के पार्षद, कोई पार्टी के प्रति समर्पित पार्षद हो कि हाँ जी हम इस पार्टी के हैं, हाँ पार्टी जिसको कहेगी उसको वोट देंगे, ये दौर भी कई बार चला कि लोगों की मीटिंगें हुई, मंत्रियों ने मीटिंग ली, अध्यक्षों ने मीटिंग ली, लोगों ने कहा, लेकिन जब वोट की बात आती थी फिर वही अपने अपने डपली, अपने अपने राग, सब वो अपने तरीके से बजाए जा रहे थे। वोटों के कारण बहुत थे। अब वो सारी बात मेरा भी उचित नहीं रहेगा बोलना है, ठीक है बस। धन्यवाद।